हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में सजग रूप से बने हुए होंगे। फ्रेंड्स, सहकारिता भर्ती एग्जाम यानी अपेक्स बैंक का एग्जाम जो 29 अक्टूबर को हुआ था, उसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र है, यानी कि जो 2 बजे से लेकर के 5:15 बजे के बीच हुआ था उसका प्रश्न पत्र है ये। अगर आपको पहली पाली का प्रश्न पत्र चाहिए तो वीडियोस वाला लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। वहाँ आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और सहकारिता विभाग सारे क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कराया हुआ है। उसमें भी आपको 20 में से 10 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी जाकर के आपका सेकंड पेपर चेक होगा। ठीक है, उसी प्रकार जो सेकंड पाली का प्रश्न पत्र है उसमें भी आपको 20 में से 10 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी जाकर के आपको अगला पेपर चेक होगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना ना भूलना है कि आपको 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपका 9.75 सपोज 9.75 आ गया, 9 नंबर आ रहा है, 9 नंबर आया, 8 नंबर, तो उसका क्या होगा, इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बना करके रखा है, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते। अगर आपको सीजी व्यापम में किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है, चाहे वो हॉस्टल वार्डन हो, प्रयोगशाला परिचारक हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है, RI पटवारी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारी तैयारी फ्री में प्रोवाइड करवाने वाली है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट लगता है कि ये चीज़ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए चैनल पे, आप बिल्कुल अपना सजेशन यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं पर्सनली उसको रिव्यू करूँगी उसको। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, शिवरी नारायण में मेला का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? ठीक है, माघ पूर्णिमा, महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति या होली? इसका आंसर हो जाएगा आपका माघ पूर्णिमा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ का स्वादिष्ट व्यंजन अरसा जो है वो बनाया जाता है, मतलब किससे बनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये गेहूँ, चावल और गुड़ है कि गेहूँ चावल का आटा और गुड़ है, चावल आटा और गुड़ है, चावल आटा और गुड़ है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी, चावल आटा और गुड़ से बनता है उसको अरसा। यह है मीठा पकवान है, यहाँ भी क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखिएगा। विश्व की सबसे अधिक गुदना प्रिय कौन सी जनजाति है? गुदना प्रिय सबसे जनजाति कौन सी है? बैगा। एक चीज और याद रखिए, सबसे ज्यादा गुदना गुदवाने वाली अगर बोलता तो वो होता कमार, लेकिन यहाँ पे प्रिय बोला है इसलिए बैगा है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में किस तरह छत्तीसगढ़ ने अपनी भूमिका निभाई थी? ये हो जाएगा आपका, विद्यार्थियों द्वारा शहर में वृहद जुलूस निकाला गया, विद्यार्थियों ने कॉलेज जाना स्थगित कर दिया, दुकानदारों ने हड़ताल कर दिया, आपको बताना है कौन सा। तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, सुआ नृत्य में मिट्टी से बने 2 सुआ किनके प्रतीक होता है? अगर आप गांव में या किसी कहीं भी रहते होंगे तो आपने देखा हो, जहाँ पे महिलाएं सुआ नृत्य करती, वहाँ पे टुकना में उन लोग धान के ऊपर 2 सुआ रखे रहते हैं। किसका प्रतीक होता है? वह होता है शिव और गौरी माता का प्रतीक होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में उप सरपंच किस प्रकार चुना जाता है? प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, अप्रत्यक्ष, ग्राम सभा द्वारा, निर्वाचित पंचों द्वारा? तो यह होता है आपका अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। चांदी से निर्मित कलदार आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है, ये बताना है आपको। तो यह पहना जाता है आपके गला में। ठीक है, कौन सा बेसिन देवगढ़ तथा मैनपाट चूड़ी पहाड़ियों से घिरा है? देखो, आप यहाँ से भी आंसर लगा सकते हैं। मैनपाट कहाँ पे है? सरगुजा जिले में है। यहाँ से भी आंसर आप लगा सकते हैं, सरगुजा बेसिन। ओके, घोटुल युवा गृह का उद्देश्य नहीं है, इनमें से क्या जो है वो घोटुल युवा गृह का उद्देश्य नहीं है? सेवा भाव जागृत करना, रोजगार उपलब्ध कराना, सामाजिक शिक्षा देना, जीवन साथी के चुनाव में सहायक? ये तो बिल्कुल है, ये भी बिल्कुल है, ये भी बिल्कुल है। रोजगार उपलब्ध कराना वहाँ का मेन उद्देश्य नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने स्थापित किए जाने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर की प्रचुरता, यहाँ पे अधिक मात्रा में चूना पत्थर मिलता है, इसीलिए यहाँ पे अधिक सीमेंट कारखाने हैं। ओके, नेक्स्ट छत्तीसगढ़ी भाषा का देख लेते हैं हम, पर्रा भल्लाई अगाज भर बगराई। देखो, बचपन से सुना ही होगा आपने, जब दादा नाना लोग हमको किस्सा सुनाते हैं, जनौला सुनाते, तो ये पक्का सुनाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? जुगनू तारे, मतलब आसमान में जो तारे होते हैं उसको बोलते हैं पर्रा भल्लाई अगाज भर बगराई। ओके, नेक्स्ट है, खरी का अर्थ क्या है? खरी का अर्थ क्या होता है? ढेर। जो पैरा का जो ढेर होता है उसको खरी बोलते हैं। ठीक है, पैरा नहीं होगा यहाँ पे आंसर, पैरा का जो ढेर होता है उसको खरी बोलते हैं। ओके, दाई दादा की आंखी फूटना का अर्थ क्या है? ये विवाह योग्य संतान का विवाह न करना। ओके, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, काकर, काबर, कतका, कारण। तो देखो, कारण जो है वो है हिंदी भाषा का शब्द है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कारण। ओके, कतका, काबर, काकर, ये सब छत्तीसगढ़ी भाषा का शब्द प्रश्नवाचक शब्द है। ओके, चंदर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है?
चंदर लगना मुहावरे का अर्थ होता है मरते समय मनुष्य की आंखों का खुला रह जाना। ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ी शब्द जहरित का अर्थ क्या है? इसका आंसर आई थिंक ख्याति प्राप्त करना होना चाहिए, बट इसमें मेरे को डाउट है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, मैं गलत आंसर आपको नहीं बताना चाह रही हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आए लुलू जाए लुलू पानी न डराए लुलू। इसका आंसर क्या होगा? चश्मा, घड़ी, जूता या कपड़ा? इसका आंसर हो जाएगा आपका जूता। ओके, हाथ धोकर पीछे पड़ना के लिए छत्तीसगढ़ी में निम्नलिखित मुहावरा उपयुक्त है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाथ धोकर पीछे पड़ना मतलब अरई लगना। अरई लगना मतलब होता है हाथ धोकर पीछे पड़ना। नेक्स्ट है कब बबा मरही तो कब बरा चुरही। बोलते हैं ना, कब बबा मरही तो कब बरा खाबोगा, ऐसा करके वो होता है कार्य का अनिश्चित होना। ओके, छत्तीसगढ़ी शब्द कोनो। कोनो सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या अनिश्चयवाचक। सबसे पहले तो ये बताइए कोनो का मतलब हिंदी में क्या होता है? कोनो का मतलब होता है कौन। ओके, यह हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक। कौन मतलब अनिश्चितता को बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। ओके, ये हमारा आंसर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 20 में से आपको कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमको जरूर से बताइएगा। साथ ही साथ कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आपको वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला परिचारक और सीजी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ना भूलें।